नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम जानवी रोहिदास श्रृंगाल है। कक्षा छठी ब की विद्यार्थिनी जवाहर नवोदय विद्यालय पालघर में पढ़ती हूँ। ओके। मुझे मेरे पाठशाला की तरफ से एक कार्य मिला है। वह कार्य ये है कि किसी एक महान व्यक्ति का इंटरव्यू लेना है। ओके। आपने मुझे इंटरव्यू दिया, इसलिए धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते। अब आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम एकनाथ देवराम शिड़के। मैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डिपार्टमेंट जीएसटी डिपार्टमेंट में स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर यह पद पर काम कर रहा हूँ। सर, आपने एसटीआई बनने के लिए कौन सी एग्ज़ाम दी? मैंने एसटीआई बनने के लिए पहले तो इसका नाम सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर यह था। अभी जब से 2017 से जीएसटी डिपार्टमेंट आया है, तब से इसका नाम स्टेट टैक्स बन गया, स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर बन गया है। मैंने इसकी प्रीलिम एग्ज़ाम, पूर्व परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों दी थी। वो पुलिस सब इंस्पेक्टर पीएसआई, एसटीआई और मंत्रालय कक्ष सहायक, यह 3 पदों के लिए एक ही एग्ज़ाम होती है। उसके 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है पूर्व एग्ज़ाम और दूसरा पार्ट होता है मेंस एग्ज़ाम। जैसे 2 भागों में ये एग्ज़ाम ली जाती है। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब एमपीएससी यह परीक्षा कंडक्ट करती है। सर, एसटीआई बनने से पहले आप कोई काम करते थे? जी, एसटीआई मतलब एसटीआई बनने से पहले मैं टीचर था, प्राइमरी टीचर था। रैयत शिक्षण संस्था सातारा, यहाँ पे मैं एक वडूत स्कूल, वडूत नाम का गांव है, वहाँ पे मैं प्राइमरी टीचर का काम करता था। 5वीं से 7वीं की क्लास को कक्षा तक मैं पढ़ाता था। वहाँ पे मैंने 4 साल 4 महीना और 26 दिन नौकरी की है। सर, आपने सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर बनने की प्रेरणा कहाँ से ली? मैं पहले टीचर था, तभी मेरा एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना मैंने शुरू किया था। पहले जब मैं 12th पास हुआ, 12वीं मैंने उत्तीर्ण की, और वो टाइम तो कुछ ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कुछ नहीं था। मेरे गुरुजन थे, मेरे क्लासमेट थे, सभी ने मुझे बोला कि सबसे आसान नौकरी पाने का तरीका यह है कि 12वीं के बाद आप डीएड करो और टीचर बन जाओ। तो वो टाइम मैंने वही किया, 12वीं किया, डीएड गया, डीएड पूरा किया और टीचर बन गया। तो और जब टीचर बना तो तब मुझे यह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मालूम हो गई, जो परीक्षा रहती है। बहुत सारी अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, बहुत सारी उसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मतलब आपकी ये प्रतियोगिता एग्ज़ाम होती है। उसमें से आप बड़ा अधिकारी बन सकते हो। तभी मैंने जब टीचर था उसी टाइम मैंने ये एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू किया था। आपको अपनी ज़िंदगी में क्या बनना था? पहले तो ऐसा कुछ मेरा गोल नहीं था, क्या बनना है नहीं, मतलब 12वीं पास हुआ तो टीचर बन गया। उसके बाद जब मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्टार्ट किया, तभी मुझे लगा कि मैं क्लास 1 की कुछ पोस्ट पा सकता हूँ। उसके हिसाब से ही मैंने तैयारी शुरू की थी। लेकिन स्कूल का टाइमिंग मतलब बच्चों को पढ़ाने का टाइमिंग सुबह से 10 बजे से शाम को 5-6 बज जाते थे उसमें से। तो वो टाइम, उसमें टाइम निकाल के शाम को मैं अभ्यास करता था। तो वो टाइम निकालने के बाद मैं ये पोस्ट पे पहुंचा हूँ। मुझे और ज़्यादा टाइम मिलता अभ्यास के लिए और ज़्यादा पढ़ाई करता तो मुझे क्लास 1 की भी पोस्ट मिल जाती। आपको अध्यापक से लेके एसटीआई इंस्पेक्टर तक का प्रवास कैसा लगा? वो बहुत बड़ा सफ़र था। 12वीं के बाद मैं स्कूल टीचर बना, तो उस टाइम भी उसका जो पेमेंट रहता है, टीचर का पेमेंट, वो बहुत कम रहता है। आपको एक मानधन के तौर पर 3000 या 6000 रुपये मिलता है। तो उस टाइम वो नौकरी करना और अभ्यास भी करना, ये बहुत आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो आपको आपका घर भी चलाना होता है, घर को भी पैसे भेजने पड़ते हैं, आपको अभ्यास के लिए आपको ज़्यादा वक्त भी निकालना पड़ता है। तो ये दोनों मैंने बहुत ही बढ़िया एक
अंडरस्टैंडिंग करके तैयारी करके मैंने ये सफ़र तय किया है। सर, आप हमारे विद्यालय के बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? आपके विद्यालय, आपका जो नवोदय विद्यालय है वो तो बहुत ही पहले से ही बहुत ही पॉपुलर रहा है। आपके नवोदय के बच्चे भी बहुत होशियार होते हैं। तो मेरा उनको यही कहना है कि आप जो भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो तो उसको पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो, अच्छी सी मेहनत करो, तो आपको ज़रूर कोई ना कोई आपका भविष्य उज्जवल होगा। थैंक यू सर। सर, आपने मुझे आपका कीमती समय दिया, इसलिए मैं मन से धन्यवाद करती थैंक यू। हूँ। मेरे अध्यापकों को भी मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनके वजह से मुझे आप जैसे महान व्यक्ति से मिलने को मिला। धन्यवाद।